क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, बहुत ज़्यादा हैपनिंग है, आप बहुत मज़ा कर रहे हो लाइफ के अंदर? वेल, अगर ऐसा होता तो आप शायद इस वीडियो पर क्लिक नहीं करते। आप शायद उनमें से हो जिसको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप शायद उनमें से हो जिसको लगता है कि आपकी लाइफ झंड हुई पड़ी है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, या फिर आप करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। तो वेल, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस होती हैं, और आज की वीडियो में मैं आपके सामने आपकी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, ऐसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे सुनकर ऑफ कोर्स हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। नंबर 1, पीपल यू अट्रैक्ट रिफ्लेक्ट्स योर वाइब्स। अगर आप हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि हम या फिर मैं अपने आसपास के 5 लोगों का एक एवरेज इंसान हूँ। जैसे 5 लोगों के साथ मैं रेगुलर उठता बैठता हूँ, लगभग उन 5 का बिहेवियर का एवरेज मेरे अंदर होगा, और इसी वजह से हमें अपने सर्कल को ठीक करने की जरूरत है। लेकिन ये है आउटर सर्कल। इससे पहले हमें अपने इनर सर्कल को ऑडिट करने की जरूरत है। अपनी बिहेवियर की या फिर अपने थिंकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर डालने से पहले आपको ये देखना होगा कि क्या आपने वाकई में अपने अंदर ऐसी चीजें डेवलप करी हैं जिसकी वजह से आप ऐसे इंसान नहीं हो जैसा आप बनना चाहते थे। देखो, हम जैसा सोचते हैं हमें वैसे इंसान पसंद होते हैं। सिमिलरली जो हमें पसंद कर रहा है, इसका मतलब भी यही है कि वो भी वैसा ही इंसान है जैसा मैं हूँ। तो इसी वजह से वो आपके लिए जिस तरीके से नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है, सिमिलरली आप भी उसके लिए एक नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि उसका बिहेवियर आपकी वजह से चेंज हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज आपको माननी पड़ेगी, इस अनकंफर्टेबल ट्रुथ को आपको सुनना पड़ेगा कि जो आपके साथ है जरूरी नहीं कि आप उनके इन्फ्लुएंस में हो सकता है कि वो आपके इन्फ्लुएंस में है और आपके अंदर कोई दिक्कत है। तो इसी वजह से दूसरों को पॉइंट आउट करने से पहले अपने आप इनर सर्कल को ऑडिट करना जरूरी है। अपने अंदर थोड़े से पॉजिटिव चेंजेस लाने शुरू कर दो, आप उसी इंसान को ज्यादा लाइक करना शुरू कर दोगे। और अगर आप पॉजिटिव होते चले जाते हो और सामने वाला जो आपके साथ रहता है वो नेगेटिव रहता है, वो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करता, वो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाता, तो ऑटोमेटिकली उसको आपका बिहेवियर पसंद आना बंद हो जाएगा। और एक बार ऐसा हुआ तो वो अपने आप ही आपसे कट ऑफ होना शुरू कर देगा, और ये लॉन्ग रन में आपके लिए एक अच्छी चीज है। पॉइंट नंबर 2, नो वन केयर्स अबाउट योर ओपिनियन अंटिल यू शो द रिजल्ट्स। और ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रू स्टेटमेंट है। स्पेशली इंडिया में लोगों को सलाह देना बहुत ज्यादा पसंद है। आपके अंकल, आंटी, पापा, मम्मी, न जाने कितने लोग आपको कितनी ही ज्यादा सलाह देते होंगे। आप उनमें से कितनों को सीरियसली लेते हो? आपके घर परिवार में कोई ऐसा होगा जो बहुत अच्छी पोजीशन में होगा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। आपके घर वाले कहते हैं कि जाओ उनसे बात करो, उनसे मिलो, उनसे कुछ सलाह लो। और जब आप उनसे मिलते हो तो आपको लगता है कि हाँ भाई, इस बंदे ने जो कहा बिल्कुल सही है। लेकिन वही चीज आपके घर वाले बचपन से कहते आ रहे हैं। तो इससे ये चीज प्रूव होती है कि सारी चीजें लगभग हर किसी को पता होती हैं, लेकिन वो सुनता उसी से है जो एक सक्सेसफुल रिजल्ट दे चुका होता है। इसी वजह से पहले अपने लिए काम करो, उसके बाद किसी को ओपिनियन देना शुरू करो। ट्रुथ नंबर 3, इट्स नॉट द लैक ऑफ टैलेंट, इट्स द फियर ऑफ मेकिंग सेक्रीफाइसेस। और ये बहुत ही सही स्टेटमेंट है जो मोस्ट ऑफ द लोग सुनना नहीं चाहते या फिर मानना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये करने के लिए मेरे पास टैलेंट नहीं है, या फिर वो इस मुकाम पर पहुंच गया क्योंकि उसके पास इस चीज का टैलेंट है। लेकिन सच तो ये है कि आप अपनी लाइफ में कितना ज्यादा अचीव करोगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप अपनी लाइफ में कितना ज्यादा सेक्रीफाइस करोगे। अगर आपको किसी चीज में बहुत अच्छा होना है तो आपको दूसरी किसी चीज के अंदर सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। अगर आपको कुछ नई चीज सीखनी है तो आपको अपनी डेली रूटीन में कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। अगर आपको जिम जाना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, तो आपको अपने खाने के ऊपर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक फेमस वर्ल्ड चैंपियन वेट लिफ्टर है, उन्होंने एक बहुत ही तगड़ी लाइन कही है, हार्ड चॉइसेस इजी लाइफ, इजी चॉइसेस हार्ड लाइफ। अगर आप अपनी चॉइसेस हार्ड रखोगे, एक कंफर्टेबल जिंदगी नहीं जियोगे, तो चांसेस है कि आपकी जो लाइफ है आगे की वो काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। और अगर आप हर चीज में इजी रास्ता, आसान रास्ता ढूंढते हो, तो शायद आपकी जो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ जर्नी है लाइफ की, वो थोड़ी सी हार्ड जरूर रहेगी। तो यहाँ पर टैलेंट को दोष मत दो, अपने कंफर्टेबल जोन को सेक्रीफाइस करो। और ये एक ऐसा ट्रुथ है जो बहुत सारे लोग मानना नहीं चाहते। नेक्स्ट पॉइंट है, यू ट्रूली अप्रिशिएट लाइफ ओनली आफ्टर यू ऑलमोस्ट डाई। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोविड-19। कोविड-19 के बाद लोगों के सोचने का तरीका, उनके लाइफस्टाइल जीने का तरीका बिल्कुल चेंज हो चुका है, और ये ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें देखने को जरूर मिलेगा। पहले लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते
थे कि यार कि हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी खुशी के ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर इन्वेस्ट करें। लोगों को घूमना फिरना, दूसरे लोगों से मिलना, बाहर के कल्चर्स को जानना, ये एक लायबिलिटी लगता था। मतलब ऐसी चीज जहां पर आप पैसा खर्च करते हो, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। लेकिन अब चीजें अलग हो गई हैं। अब लोगों को अपनी लाइफ जीना, मतलब एक्सपीरियंस करना चीजों को, दूसरी चीजों को, दूसरे लैंग्वेज को, दूसरे कल्चर को, ये ज्यादा पसंद आने लगा है। क्यों? क्योंकि उन्हें लाइफ की वैल्यू पता चल गई है। वो या कहें हम सब डेथ के इतने ज्यादा पास रहकर आए हैं कि हमें लाइफ की इंपॉर्टेंस का पता चल गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो यू एग्जिस्ट एंड इवन दे डोंट केयर अबाउट यू। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सुबह सुबह उठते ही आपके बारे में सोचे। वो सबसे पहले उठने के बाद अपने बारे में सोचता है। हम सब ब्लेम गेम बहुत ज्यादा खेलते हैं कि यार इसकी वजह से नहीं हो पाया या उसकी वजह से नहीं हो पाया, जबकि हमें ये सच्चाई माननी चाहिए कि जो भी हम आज हैं वो सिर्फ अपनी वजह से हैं। तो इसी वजह से दूसरों पर अपनी रिलायबिलिटी को बिल्कुल खत्म कर दो। कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा। नेक्स्ट पॉइंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डजंट मैटर हाउ मच यू हैव लर्न, यू विल नेवर फील रेडी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ लोगों को हिट नहीं करता। ये उन लोगों को हिट करता है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे? ये एक ऐसी चीज है जहां पर लोग सीखने के लिए बहुत ज्यादा रेडी रहते हैं, और उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं बहुत ज्यादा बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, लेकिन ये जो थियोरेटिकल चीजें हैं इसमें और प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास जो कैमरा है, मुझे उसकी थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा है। मुझे सब कुछ पता है कि उसके टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करती है, कितना उसका स्टेबलाइजेशन है, कैसे कैसे उसका बेसिक फंक्शन वो कैसे काम करता है, सब कुछ मुझे पता है। उसकी कलर ग्रेडिंग कैसे है, कलर प्रोफाइल वगैरह क्या होती है, सब कुछ। लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हो पाती जब भी इस कैमरे को बाहर लेकर कहीं आउटडोर शूटिंग के लिए जाना होता है। क्यों? क्योंकि मैं इसे लेकर कभी गया ही नहीं, और इसी वजह से मुझे हमेशा लगता रहता है कि नहीं यार अभी थोड़ा और सीखना है, नहीं यार अभी थोड़ा सा और सीखते हैं, उसके बाद लेकर निकलेंगे, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। तो इसी वजह से मोस्ट ऑफ द प्रोडक्टिव लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा हम होते हैं जो कि सीख सकते हैं, और सीखने के बाद वो लोग उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, और इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी उन्हें और सीखना है। जबकि एक्चुअल में आप जब चीजें करोगे तब आप और ज्यादा सीखोगे जितना आपने थ्योरेटिकल सीखा है। इस चीज से हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग इज सिंपली अ फैंसी वर्ड फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन। तो इसी वजह से जितना जरूरी आपके लिए सीखना है उसको इम्प्लीमेंट करते रहना साथ के साथ, वो भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो ये थे कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता था, लेकिन वो लोग मानना नहीं चाहते। जिनको पता था उनके लिए वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता था आपने सुन लिया। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपको आपके लिए कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स पता हैं जो आपको लगता है कि यार मेरे अंदर ये कमी है, मुझे पता है, और आप उसको ठीक करने के लिए क्या एक्शन लेना जा रहे हो इन 2022, वो सारी चीजें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।